हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस। एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड वीडियोस। फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आज मैं ले रही हूँ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर? सी, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, the vapor pressure of solution decreases in relation to pure solvent and this is called relative lowering in vapor pressure। तो कहने का मतलब है कि आप एक प्योर सॉल्वेंट में जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हमेशा कम होगा। तो किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर, डिसॉल्व करने पर वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज आता है उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, प्योर वाटर जो कि प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मोर होगा एज़ कंपेयर टू जब आप उसमें सॉल्ट या शुगर, मतलब ये ऐसे सॉल्यूट्स हैं जो कि नॉन वोलेटाइल हैं। तो प्योर वाटर में यदि आप सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो इन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर प्योर वाटर के कंपैरिजन में हमेशा लेसर होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब चलिए रीज़न देख लेते हैं पहले कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। देखिए, ये प्योर सॉल्वेंट के केस में क्या होता है कि सारे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कैपेबल टू गेट कन्वर्टेड टू गेट एंटर इनटू द वेपर फेज। मतलब यहाँ पर सारे ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर फेज में जा सकते हैं। इसके कंपैरिजन में जब आप इसी में कोई ऐसा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें जो कि नॉन वोलेटाइल है तो अब सरफेस की जो कुछ पोजीशंस हैं वो इन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के थ्रू ऑक्यूपाइड हो जाएंगी और ये क्योंकि वेपर फेज में नहीं जाते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर में नहीं होगा। तो यूनिट टाइम में, सेम टाइम पीरियड में, सेम टेम्परेचर पर ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में आपको कम मिलेगा क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने सरफेस पोजीशंस ऑक्यूपाई करके ये रास्ते जो हैं वो ब्लॉक कर दिए। तो सेम टाइम पीरियड, सेम टेम्परेचर पर लेसर मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, दैट्स वाई वेपर प्रेशर भी कम होगा। नाउ ये एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। आप कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए, हमने राउल्ट लॉ पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से मेरा ये वीडियो देख सकते हैं राउल्ट लॉ से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ ये कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या जिसको हम PS या PA कहते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, यही पढ़ा है हमने जो रॉल्ट्स का लॉ है। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। बट हमको मोल फ्रैक्शन के रिलेशन से मालूम है कि XA प्लस XB इक्वल्स टू होता है 1। मतलब एक बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट A और B हैं इनके मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। आप इस XB को जब इस तरफ साइड चेंज करेंगे तो XA आपको मिल जाएगा 1 माइनस XB। इस XA का वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो आपका जो ये इक्वेशन 1 है इट विल बिकम PA इक्वल्स टू PA0 इन ब्रैकेट 1 माइनस XB। ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस PA नॉट का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों क्वांटिटीज़ में, सो इट विल बिकम PA नॉट माइनस PA नॉट इंटू XA। चलिए साइड चेंज कर देते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को हम इस तरफ ले जाते हैं और इस PA को हम इस तरफ ले आते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा PA नॉट इंटू XB इक्वल्स टू PA नॉट माइनस, जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा PA। और तो ये जो है दिस इज कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, जब आप इस PA नॉट को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमको मिलता है XB इक्वल्स टू
PA0 minus PA upon PA0. This is called relative lowering in vapor pressure. तो इस फॉर्मूले को देखकर हमको पता चल रहा है कि relative lowering in vapor pressure is equals to the mole fraction of solute. B जो हम यूज़ करते हैं that is for solute. So relative lowering in vapor pressure is related with the mole fraction of solute and that's why it is a colligative property. So now let's talk about the application. तो हर colligative property का एक common application है that is in calculation of molar mass of solute. तो आप relative lowering in vapor pressure का भी use कर सकते हैं for the calculation of molar mass और molecular mass of solute. Okay, now कैसे आप इस एप्लीकेशन को शो करेंगे? तो देखिए हमारे पास रिलेशन है कि एक्स बी इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन को आप और कैसे लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं आप. एक्स बी होता है एन बी अपॉन टोटल मोल्स. टोटल मोल्स मतलब ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स. ये हमने एक्स बी का ये वाला फॉर्म लिख दिया. लेकिन आपको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होते हैं एन बी होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. सिमिलरली एन ए के लिए आप लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपॉन एम ए दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस एन बी अगेन आप लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल्स टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने बोला है दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन. मीन्स सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है. सोल्यूशन डाइल्यूट है इसका मतलब जो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी का वैल्यू है वो बहुत कम आने वाला है. तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मतलब ये क्वांटिटी आप इसमें ऐड भी करेंगे तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा. इसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे. या आप कह लीजिए कि इस क्वांटिटी को हम अभी नेग्लिजिबल मान सकते हैं. तो इसको नेग्लिजिबल मानने के बाद जो फॉर्म आएगा हमारे पास दैट इज़ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी. ये एज इट इज़ लिख दिया हमने और यहाँ हम लिखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए. इसको अभी हम इग्नोर कर दे रहे हैं. इट इज़ इक्वल्स टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. बस इसकी हेल्प से आप इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय एम ए अपॉन डब्ल्यू ए. इट इज़ इक्वल्स टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. बस ये सारी क्वान्टिटीज़ इस तरफ ले आइए. यू विल गेट द एम बी. So MB equals to, MB means molar mass of solute equals to PA naught into WB into MA divided by change in vapor pressure multiplied by WA, that is given mass of solvent. So through this relative lowering in vapor pressure you can find out the molar mass of unknown solute. This is the important application of relative lowering in vapor pressure प्रॉपर्टी. आई होप ये वीडियो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा. यदि आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.